साथियों, जय किसान। मैं रवि आजाद। साथियों, आरएसएस और बीजेपी इस देश में पूरी तरह से तानाशाही लागू करने पे उतर आई है। पहले ही 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। हरियाणा में खट्टर सरकार संपत्ति सती विधेयक जैसा काला कानून लेकर के आती है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून में खतरनाक परिवर्तन करके और अपनी मनसा जाहिर कर देती है। साथियों, आज तमाम अखबारों में खबर छपी, बहुत वायरल हो रही है न्यूज, और आप सबको जानकारी है कि अब कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के मौलिक अधिकार खत्म करने के लिए खट्टर सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतरते हुए एक काला कानून लेकर के आई है। और साथियों, आप सबको पता है, ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है। सब धर्म, सब जातियां, सब वर्ग मिलकर के इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। और इस किसान आंदोलन में कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे फोन आ रहे हैं कर्मचारियों के, और वो एक भय के माहौल में है कि संविधान को ठोकर मार करके और कैसे खट्टर सरकार हिटलर को पीछे छोड़ने का काम कर रही है। और साथियों, ये अखबार में आपने खबर देखी, आप इसमें देखिए कि कर्मचारियों को परिवार पर रखनी होगी नजर, कहीं सरकार के खिलाफ गतिविधि में शामिल तो नहीं। सरकार के खिलाफ यानी कि आंदोलन करना हमारा अधिकार है। सरकार की नीतियों का विरोध करना हमारा अधिकार है। अब खट्टर सरकार कर्मचारियों के मौलिक अधिकार छीनते हुए एक कदम आगे बढ़ करके यह कह रही है कि परिवार पे नजर रखना, परिवार पे नजर रखना, घर पे नजर रखना। अगर कहीं कोई सरकार के खिलाफ गतिविधि यानी आंदोलन में सम्मिलित मिले, यानी कि किसान आंदोलन में सम्मिलित मिले, तो उसको रोकिए। नहीं रोके तो उसकी रिपोर्ट प्रशासन और सरकार को दीजिए। सर्विस रूल की बात की जा रही है। मुख्य सचिव ने सर्विस रूल को लागू करने की बात करके और मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर दिया है। साथियों, मैं निवेदन करूंगा सभी कर्मचारी संगठनों से, सभी कर्मचारियों से कि वो इस काले नियम का, इस काले कानून का डट करके विरोध करें। एक तरफ देश सड़कों पे बैठा है, ये आरएसएस और बीजेपी किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ये सबका नंबर लगाने वाले हैं मोदी जी और खट्टर जी। इसलिए किसान आंदोलन को मजबूत करिए साथियों, और इस सरकार की पोल खोलने का काम करें, क्योंकि अब ये कर्मचारियों के ऊपर पहुंच चुके हैं। जबकि साथियों, कर्मचारी भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं, गलत कानूनों का विरोध कर सकते हैं, हमेशा करते रहे हैं। कर्मचारियों के आंदोलन चलते रहे हैं इस देश में। और साथियों, उनके परिजनों के ऊपर, उनके परिवार और घर वालों के ऊपर वो भी किसी आंदोलन में भाग ले सकते हैं, वो भी किसी आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। ये मौलिक अधिकारों का हनन है, अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। ये 19(1)(a) आर्टिकल का, संविधान के आर्टिकल का उल्लंघन है। मैं सभी कर्मचारियों से निवेदन करूंगा, मजबूती के साथ विरोध करें, सभी संगठन इसका विरोध करें, और ना कर्मचारी कोई भय रखे और ना उनके परिवार वाले भय रखे। संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, हम सारे लोग आपके साथ हैं। और साथियों, ये संकल्प ले लो, इस आरएसएस और बीजेपी को उखाड़ फेंकना होगा, नहीं तो फिर इस देश में तानाशाही लागू होकर के रहेगी। ये अपने रंग दिखाना इन्होंने शुरू कर दिया है। वहीं एक नया आदेश आता है, वहीं एक 2-3 दिन पहले एक नया आदेश भी आता है कि हरियाणा के कर्मचारी आरएसएस जैसे संगठनों के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं, आरएसएस में काम कर सकते हैं। आरएसएस जो दंगे भड़काता है, आरएसएस जो अंग्रेजों की दलाली किया करता था, आरएसएस जो देश बेच रहा है, आरएसएस जो नफरत फैलाने का काम करता है, वहां तो आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। शर्म आनी चाहिए खट्टर सरकार को, जो आरएसएस जैसे तालिबानियों के संगठन के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं कि उनकी गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। और दूसरी तरफ साथियों, मैं ये भी आप सबसे
आप सबसे निवेदन करूंगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी को हमारी चेतावनी है, आपके आरएसएस में, बीजेपी में आपके तमाम नेताओं और मंत्रियों और सांसदों ने हरियाणा के सैकड़ों कर्मचारियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो तनख्वाह सरकार से पाते हैं, काम आरएसएस, बीजेपी और आपके नेताओं, मंत्री, विधायक, सांसदों के लिए कर रहे हैं। अगर खट्टर जी आप में हिम्मत है तो हम तमाम उन सैकड़ों कर्मचारियों की लिस्ट देते हैं जो तनख्वाह सरकार से पाते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं और वो काम आपके लिए करते हैं। ये क्या झमेला है? अगर आप में हिम्मत है तो हमारे से लिस्ट ले लीजिए, हम आपको लिस्ट दे देंगे और आप उन कर्मचारियों के खिलाफ अपने आरएसएस, बीजेपी वाले और जो आपके पदाधिकारी हैं, एमएलए, एमपी हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करके दिखाइए। इन कानूनों को हम ठोकर मारते हैं, ऐसे नियमों को ठोकर मारते हैं, ऐसे रूल को ठोकर मारते हैं और ये संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें और इस खट्टर सरकार को नंगा करने का काम करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।